बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था उसका जवाब एक ही दो बच्चों ने दे पाया, बाकी नहीं दे पाया है। शेर मैंने कल पढ़ा था अकबर इलाहाबादी का, और वो शेर था कि सूरज में लगे धब्बे फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्ज़ी है। आज का जो मैंने शेर पढ़ा है उसका जवाब आपको देना है। किस शायर का है? बहुत ही मशहूर शेर है और आपसे पूछा जा सकता है ये शेर। अब आइए, आज का पहला सवाल देखिए। इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हो वीडियो। आज का पहला सवाल है, तरक्की पसंद अदब के मामार का मुसन्निफ़ कौन है, मुरत्तिब कौन है? तो मुसन्निफ़ और मुरत्तिब, इस किताब का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, मामार पूछा जाए आपसे अफ़साना किसका है, मुझे याद आ गया, तो ख्वाजा अहमद अब्बास का अफ़साना है। और वो ऐसा शख्स होता है जिसकी सड़क पे मौत हो जाती है और जिसने किसी ज़माने में लाल किला और जामा मस्जिद में काम किया होता है, इमारतें बनाई होती हैं। वो अफ़साना याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? इसमें आंसर सही होगा कमर रईस। कमर रईस का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। और आज से मैंने ऑडियो बुक का जो टॉपिक थे उसको शुरू कर दिया है। पहली वीडियो आ चुकी है, उसको जा कर के आप सुन सकते हैं। अगला सवाल है, रोशनाई का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है रोशनाई जो है वो किसकी लिखी हुई किताब है। रोशनाई। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। अगर आपसे आराइश महफ़िल पूछी जाए, आराइश महफ़िल याद रखिए, ये दो लोगों की किताब है आराइश महफ़िल। एक तो मीर शेर अली अफसोस की भी किताब का नाम आराइश महफ़िल है, और दूसरा बहादुर जो है हैदर बख्श हैदरी, उनकी लिखी हुई किताब का नाम भी आराइश महफ़िल है। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? तो याद रखिएगा सज्जाद ज़हीर का नाम याद रखना है। सवाल आपका सही 98 का नंबर, आंसर जो है वो फर्स्ट सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है, और इस पे भी कई बार मैंने बात की है, ख़तवात अहमदिया जो है, ये आपको बताना है कि ख़तवात अहमदिया है किसकी तसनीफ़ है। ख़तवात अहमदिया में कितने खुतबा दिए गए हैं? ख़तवात अहमदिया में तो क्या है, इसमें कितने खुतबे दिए गए हैं? याद रखिए 12। किसकी किताब है? तो सर सैयद अहमद ख़ान की किताब का नाम है। इसी तरह से एक किताब और याद रखिएगा, अगर आपसे दास्तान अमीर हमज़ा पूछी जाए तो दास्तान अमीर हमज़ा किसकी किताब है? खलील ख़ां अश्क जो हैं उनकी किताब का नाम है, ये भी याद रखिएगा। सवाल है, सर सैयद का गाज़ीपुर से अलीगढ़ का तबादला कब हुआ? ऑप्शन देखिए, अलीगढ़ के लिए तबादला इनका कब हुआ है? सर सैयद गाज़ीपुर से। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही हुआ होगा। गाज़ीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की थी वो भी याद रखिए। अच्छा, साइंटिफिक के नाम से इन्होंने जो रिसाला निकाला था अखबार, वो कब निकाला था वो भी याद रखिए। तो साइंटिफिक इन्होंने जो उसका बुनियाद डाली है साइंटिफिक सोसाइटी की, तो उसका क्या है, उसका आंसर यही होगा 1864। और 1864 में ही इनका तबादला हुआ था गाज़ीपुर से अलीगढ़ को तबादला। और दूसरी चीज़, 66 अगर आंसर दिया जाता है तो उसमें इन्होंने साइंटिफिक रिसाला निकाला था। उम्मीद करता हूँ, ओह सॉरी, ये सवाल नीचे दे ही दिया है। देखिए, रिपीट होते हैं और किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए सवाल आते रहते हैं, और जिसके आंसर आसान होते हैं अगर आप थोड़ा सा गौर करें। तो इसमें क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहाँ कायम की गई है, ये मैंने अभी बात ही कर दी है। तो गाज़ीपुर में 64 में, और रिसाला अगर पूछा जाए तो 66 होगा, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा, गाज़ीपुर इसी से होगा, अलीगढ़ से। आगे देखो, सरकशीज ज़िला बिजनौर किसकी किताब है? ये किताब आपको याद रखनी है, हर हाल में याद रहनी चाहिए ये किताब किसकी है। और ये भी एक आसान सा सवाल है, कोई वैसा सवाल नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक किताब और भी याद रखिएगा, नौतर्ज मुरस्सा। ये बहुत ही अहम किताबें हैं और जो आसान भी हैं, और सवाल में जब आती है तो गड़बड़ होता है ऑप्शन देखकर। तो ये किसकी है? अता हुसैन खान तहसीन की किताब का नाम नौतर्ज मुरस्सा है, ये याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? सर सैयद। सर सैयद की ये तारीख़ी किताब है, याद रखिएगा। सवाल है, सर सैयद ने आईने अकबरी, देखिए एक ही पेपर में सर सैयद से कितने सवाल पुटअप किए गए हैं।
इसीलिए एक एक राइटर से 6-6 7-7 सवाल उठा लिए जाते हैं। याद रखिए, ये मध्य प्रदेश का हमारे पास पेपर है। तो सर सैयद ने आईने अकबरी की क्या जो है तहसीस कब की है? तो आपका आंसर इसमें क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है, इसमें आंसर सही होगा 1855, याद रखना है। अगला सवाल है, आसारुल सनादीद का पहला एडिशन कब आया? आसारुल सनादीद पर भी कई बार मैंने बात की है, उम्मीद करता हूँ यह आसान सा सवाल होगा। तो आसारुल सनादीद आपका आंसर सही क्या होना चाहिए? इसकी पहला एडिशन कब आया है? 1847 आपको याद रखना चाहिए। 1847 में पहला एडिशन इसका आया है। सैयदुल अखबार जारी हुआ था। पहली बात याद रखिए कि सर सैयद के जो भाई थे उन्हीं ने यह अखबार निकाला था। 1866 में ये जो है अखबार दिल्ली से निकला था। अगला है सवाल, तहज़ीबुल इखलाक पहली बार कब जारी हुआ? तहज़ीबुल इखलाक पहली बार जारी कब हुआ? जब ये लंदन से वापस आए, इसका इंटो बनवा करके, इसको डिजाइन करा के, तब उसके बाद ही इसको टेटलर के तर्ज पे इन्होंने निकाला है। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? आपका आंसर पहला ही सही होगा, 1870। सभी के आंसर सही होने चाहिए। आसान से सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो चीज़ें हैं आ सकती हैं वो मुझे जो याद आती रहती हैं मैं बता देता हूँ। गुले राना या क्या याद रखिएगा, अब्दुल हई, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, अब्दुल हई गुले राना का है। मौलवी अब्दुल हई का ये है। और मौलवी अब्दुल हक मत लगा देना। मौलवी अब्दुल हक की जैसे उर्दू ज़बान की कवायद है, उनकी और भी किताबें हैं, चंद हम असर है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। तो 4 जो हैं उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, इनमें से वो कौन है? याद रखिए, फ़राग गोरखपुरी का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ फ़राग के बाद में शहरयार भी हैं, क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं इसमें, और इस साथ में अली सरदार जाफ़री हैं। यहाँ पे अली सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में एशिया जाग उठा के लिए इनको मिला है, अली सरदार जाफ़री को ज्ञानपीठ। इस आवाद ख़राबे में किसकी खुदनविश्त है? याद रखिएगा, इस आवाद ख़राबे में किसकी खुदनविश्त है? तो ये किताब किसकी है खुदनविश्त? अख्तरुल ईमान की है, इस आवाद ख़राबे में। अगला सवाल देखिए, सवाल आप पढ़ सकते हैं और इसका आंसर भी दे सकते हैं। मैं बात करता हूँ, अगर आपसे पूछा जाता है उर्दू शायरी का फ़नी इर्तक़ा, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। उर्दू शायरी का फ़नी इर्तक़ा, ये है फरमान फ़तेहपुरी। नियाज़ फ़तेहपुरी को मत लगा देना धोखे में भी। तो फरमान फ़तेहपुरी का नाम याद रखिए, उर्दू शायरी का फ़नी इर्तक़ा। इनकी एक और किताब है, इकबाल सबके लिए, ये भी याद रखिएगा अगर आपको याद रहती है तो। इसमें दोज़की खाका है, अपने बड़े भाई अज़ीम बेग चुगताई का लिखा था, इस्मत चुगताई ने। यहाँ पे याद रहे, इस्मत चुगताई भी अच्छे राइटर हैं, उनकी भी किताब याद रहे। शरीर बीबी है, कोलतार है, ये तमाम किताबें जो हैं वो इनकी ही हैं, अजीज़ जो है अज़ीम बेग चुगताई की। आगे, खंदा के मुसन्निफ़ कौन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? क्या सवाल है? थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे सवाल। यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया है, खंदा के मुसन्निफ़ हैं पूछना चाहिए, इसमें नहीं, गलत लिख दिया है। तो याद रखिए, ये किसकी है खंदा? ये है खाका है, और लिखा हुआ किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है कि अफसाना गिरहन का खालिक कौन है? तो अफसाना गिरहन जो है वो किसका लिखा हुआ है, ये आपको हर हाल में याद रखना होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है, एक और सवाल है जो हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। सवाल है हवा के दोष पर, ये किताब है किसकी है? अगर पूछा जाता है आपसे, ये तसनीफ़ याद रखना, हवा के दोष पर ग़ुलाम रब्बानी तावा। ग़ुलाम रब्बानी तावा की और भी तसानीफ़ें याद रहनी चाहिए। इसके बाद में मैंने तारीख़ पे जो किताबें बताई थी उसमें 8 राइटर हैं जिन्होंने किताब जो है वो एक ही नाम, तारीख़ अदब उर्दू के नाम से लिखा है। उसी में एक है तारीख़ अदब उर्दू के नाम से, जैसे जमील जालिबी हैं, ज्ञानचंद्र जैन हैं, साथ साथ में सैयद जाफ़र हैं, इनका याद रखिएगा। तो अब ज्ञानचंद्र जैन जो हैं और सैयद जाफ़र, ये दोनों राइटर, इन दोनों ने जो तारीख़ अदब उर्दू लिखी है, तारीख़ अदब उर्दू, वो 5 जिल्दों में लिखी है।
ये जिल्द पूछी जा सकती है, ज्ञानचंद्र की खास तौर से याद रखिएगा। लेकिन सैयद जाफ़र की भी 5 ही जिल्द में है, ये भी याद रखिएगा, दोनों की एक ही नाम से किताब है। इसमें आंसर आपका सही होगा बेदी। अगला देखिए फ़िरोज़ा, देखिए तीन ही इनके शेरिए लिखे हुए हैं। फ़िरोज़ा हैं, सुखन मुख्तसर है, और इसके बाद में सरगुजिश्त है, शायद याद नहीं आ रहा, सरगुजिश्ती है। तो याद रखिएगा जज़्बी है फ़िलहाल। ये तीनों किताबें जो है शेरी मजमूए किसके हैं, जज़्बी के हैं। जज़्बी की किताबें याद रखना है, तीनों शेरी मजमूए, और 3 ही इसी तरह से मखतूम के भी याद रखना है। मंगल किसका लिखा हुआ नावल है? मंगल नावल किसका है? मंगल नावल अगर पूछा जाए तो ये प्रेमचंद का है। और इसमें क्या पूछा है, मंगल नावल जो है उसका किरदार, मंगल जो है वो किरदार किस नावल का है, ये पूछा गया है। अगर नावल पूछा जाए मंगल सूत्र की तरह से, मंगल सूत्र किसका नावल है? प्रेमचंद का। मंगल किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद का अफसाना है, मुझे याद आ गया। अब याद रखिए, मंगल अगर नावल पूछा जाता है, वो किरदार पूछा जाता है किस में है, तो ये चारों आपके सामने ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, सही होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। मंगल कौन होता है? इक्कावान होता है मंगल। ये आपका आंसर सही होगा, एक चादर मैली से। अगला सवाल है, अफसाना गोपीनाथ का किरदार कौन? तो अफसाना गोपीनाथ का किरदार इनमें से बताना है कौन सा है। वो किरदार आपको चुनना है जो गोपीनाथ का किरदार है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ और है इसमें, जब तक सोच लीजिए। प्रेमचंद के ऊपर एक किताब लिखी है, प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई थी, प्रेमचंद शख्स और कारनामे। प्रेमचंद शख्सियत और कारनामे के नाम से एक किताब आई थी। वो किताब किसकी थी? याद रखिएगा, कमर रईस। चूँकि कमर रईस की अभी शुरू में मैंने बात की थी, तो तरक्की पसंद के मामार जो है वो कमर रईस की ही थी। और इसमें जो है ये भी किताब याद रखिएगा, कमर रईस की, मुझे याद है, प्रेमचंद शख्स और कारनामे, शख्सियत और कारनामे। इसमें आंसर आपका सही होगा ज़ैनू। अगला सवाल देखिए, ड्रामा नेक परवीन, नेक परवीन ड्रामा है, वो बताना है नेक परवीन ड्रामा कौन किसका है। तो नेक परवीन ड्रामा एक आसान सा सवाल है, और ये सभी को मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा राइटर एक ही है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रामों पे काम किया। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। एक किताब और याद रखिए, कहानी के 5 रंग। शमीम हनफी साहब की किताब का नाम है कहानी के 5 रंग। जब टॉपिक वाइज बात करेंगे आइडियो बुक में, तो भी हम इनको कवर कर लेंगे, हर टॉपिक्स को बात कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। आगा हसर काश्मीरी, इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में है खोजी का किरदार, ये भी एक नावल का ही किरदार है, और उसी नावल को दास्तान प्लस नावल के बीच की कड़ी माना जाता है। कौन सा है? तो फसाना आज़ाद। 1880 में ये आया है फसाना आज़ाद, और 78-79 में ये ज़राफ़त के नाम से अवध पंच में शाया होता रहा। किसका लिखा हुआ है? 4 हिस्सों पे, 4 जिल्दों में है, और इसको लिखा है रतन नाथ सरशार ने। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये क्या है? तो याद रखिए, ये फ़रतुल्लाह बेग का, उर्दू का पहला खाका निगार माना जाता है फ़रतुल्लाह बेग को, ये लिखा हुआ खाका है। और नज़ीर अहमद के जो है सवानाई का बयान किया गया है इसमें, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को। अगला सवाल है, झेल में से तरक्की पसंद नक्काद हैं। देखिए, आयोग ने यह सवाल गलत मान लिया था। इसमें से तरक्की पसंद को पहचानना है, माना गया था अतीकुल्लाह। बिल्कुल नहीं, अतीकुल्लाह नहीं हो सकता सही। आपका आंसर सही होगा एहतिशाम। एहतिशाम तरक्की पसंद के ही नक्काद माने जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये नज़रिया सब आपको हर हाल में याद होना चाहिए। कल मैंने बात की थी इन पे तमाम तरह से। देखो, ब्रज भाषा इसने कहा है, इसने क्या कहा है कि सिंध से निकली है, और ये नवाहे दिल्ली से बताते हैं। नवाहे दिल्ली के साथ साथ में द्राविड़ी ख़ानदान का भी नज़रिया ये बंदा पेश करता है, और हरियाणा का नज़रिया ये पेश करते हैं शौकत खान भी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिए, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अब एक ही लफ्ज़ है जिसकी तकरार का बयान किया गया है। इसमें क्या है, लड़ाई लड़ाई पे गौर कीजिएगा। और इस शेर में आपसे सनद पूछी गई है, किस सनद का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है। तो तजनीस किस में होती है? तजनीस जो होती है, ऐसा शेर जिसमें लफ्ज़ शक्ल और सूरत से एक जैसे हों और मानी बदल जाए,
तो लड़ाई, लड़ाई का देखिए मानी दोनों बार बदल रहा है। पर अगर आँख लड़ाई का मतलब होता है किसी से इश्क करना, और लड़ाई का मतलब होता है फाइट, आपस में लड़ाई हो जाना। तो दो मीनिंग ले लिया है, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अब ये लफ्ज़ अगर शेर दे दिया जाता है तो इसमें तजनीस अगर पूछा जाए तो तजनीस नहीं होता है, तजनीस लगा देते हैं, गलत हो जाता है। क्योंकि पत्ता पत्ता बूटा बूटा में क्या है कि लफ्ज़ बदल नहीं रहे, पत्ता पत्ते का मानी नहीं बदल रहा है, ना बूटे बूटे का मानी बदल रहा है। चूँकि जो मानी है वही दिया गया है, तो वहाँ तजनीस नहीं होगी, वो याद रखनी है। उसमें तकरार, लफ्ज़ तकरारी होगा, उसमें आंसर सही होगा थर्ड, और इसमें आंसर सही होगा तजनीस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला देखिए, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू ज़बान का गहवारा बताया? ये बात अभी मैंने की है, तो इसे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। आर्याओं की आमद हिंदुस्तान में किस सिमत से हुई? यानी हिंदुस्तान में जो आर्या आए तो वो किस सिमत से आए? क्योंकि वो सिंध के दूसरे किनारे पे रहते थे, मगरिब साइड में, और इधर जो है वो द्राविड़ी रहते। इनके बीच में आपस में जंग हुई, लड़ाई हुई, इसी वजह से सिंध घाटी की सभ्यता का विनाश हो गया था। खैर, वो हिस्ट्री का सवाल है। अब इसमें क्या है, हिंद आर्याई जो हैं वो हिंदुस्तान में, आर्याई जो होता है वो किस तरफ से आमद उनकी हुई? तो किधर से हुई है? शुमाली जुनूब से, यानी मगरिब की थोड़ा सा हट करके उत्तर की तरफ, वहाँ से ये हिंदुस्तान में आए थे। अगला सवाल है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। किसका शेर है? एक आसान सा शेर है, और उम्मीद करता हूँ, देखिए शेर बहुत आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ शेर आपको खूब याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात, एक सवाल और, दो किताबें याद रखिएगा, नाविल हैं, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती और कुरेज़, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अजीज़ अहमद के हैं। इसमें आंसर आपका सही होगा, लखनऊ की झलक है इसमें, और आतिश जो हैं उनका ये शेर है। सवाल है, झेल में से कौन नफ्सियाती नक्काद नहीं है? इनमें से आपको पहचानना है जो नफ्सियाती नहीं है। उम्मीद करता हूँ एक आसान सा सवाल है, चूँकि फ़िराक मजनू गोरखपुरी जो हैं वो नफ्सियाती तो नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिफिक और तासुराती और मार्कसी, ये तीनों में आते हैं। आंसर आपका यही सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना भी चाहिए। बाकी मीराजी तो नफ्सियाती ही हैं, और ये जो है रियाज़ अहमद, इसके बाद में हसन अस्करी। ये हसन अस्करी जो है वो तरक्की पसंद के बहुत बड़े मुखालिफ थे। आगे देखो, जिनसी बेराह रवी को मौजू बना करके कौन सा नावल लिखा गया? तो जिनसियात के मामलात इसमें किस में उठाए गए हैं? उम्मीद करता हूँ इसमें एक लड़की की कहानी बयान की गई है, और इसमें चुगताई ने अपनी ज़िंदगी पे लिखा है नावल टेढ़ी लकीर, तो उस पे ये जो मामलात हैं उसमें बयान किए गए हैं जिन्स के। इसमें जो होता है हम जिन्स का मामला बयान किया गया है, यानी सिंपल सेक्सुअल जो मामला है उसको। हालांकि इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य कर दिया है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से। अगला देखिए, फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ़ कौन है? फ़न दास्तान गोई, इसमें आपको बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका ज्ञानचंद्र जैन सही होगा। ज्ञानचंद्र जैन ही सही होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, ज्ञानचंद्र जैन नहीं है देवी, कलीमुद्दीन अहमद की है, सॉरी ये मिटा लीजिए, हटाइए। अब यहाँ से आपको कलीमुद्दीन अहमद का नाम याद रखना चाहिए, कई बार बताया देखो, फिर भी इसीलिए कहते हैं बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पता होते हैं सवाल जल्दबाजी में वो भी गलत हो जाते हैं। अदबी समाजियात के मुसन्निफ़ कौन है? देखिए कई बार इस पे बात की है, अदबी समाजियात, तो अदबी समाजियात की बात की है मोहम्मद हसन ने, तरक्की पसंद नक्काद थे। और अगला सवाल है, बिला काफ़िया नज़्म को क्या कहते हैं जिसमें काफ़िया का इस्तेमाल ना हुआ हो? देखिए गौर से सुनिएगा, आज़ाद नज़्म ऐसी होती है जिसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, काफ़िया आफिया की उसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उसको आज़ाद कहा जाता है, लेकिन बहर होती है, याद रखिए। दूसरी बात में नसरी नज़्म क्या होती है? नसरी नज़्म एक कहानी की तरह होती है, इसमें वज़न काफ़िया बहर कुछ भी नहीं होता है नसरी नज़्म में, एक कहानी टाइप में होती है। इसके बाद में पाबंद नज़्म ऐसी जिसमें सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, काफ़िया भी होने चाहिए, पाबंद का मतलब हर चीज़ की पाबंदी, काफ़िया भी होने चाहिए, जो चारों चीज़ों से शेर उठता है वो चारों चीज़ें होनी चाहिए, मानी होनी चाहिए, काफ़िया होनी चाहिए, वज़न होना चाहिए, बहर होनी चाहिए, वो पाबंद नज़्म। अब बची है नज़्म मोर्रा। नज़्म मोर्रा में मिसरे बराबर होते हैं, बट काफ़िया नहीं होता है, बहर भी होती है और मिसरे बराबर भी होते हैं। हर चीज़ को याद रखिए, हैयत से मुतालिक, नज़्म की हैयत से मुतालिक एक दो सवाल ज़रूर आएंगे। नज़ीर अकबर आबादी का असल
नाम क्या है, तो ये तो कई बार इस पे बात हो ही चुकी है। खैर, इसमें अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। ये थे वली मोहम्मद। तो इतने ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं। इनमें भी कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है, मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी पूरा किया जाए। अच्छा, लैला के खुतूत, ये बहुत गड़बड़ करता है। लैला के खुतूत, मजनू की डायरी, ये आपको याद है। आवारा गर्द की डायरी अगर पूछा जाए तो वो किसका लिखा हुआ है, वो इब्ने इंशा के आवारा गर्द की डायरी के नाम से लिखा हुआ सफ़रनामा है। अगर लैला के खुतूत और मजनू की डायरी पूछा जाता है तो काजी अब्दुल वदूद के दोनों ये लिखे हुए नावल हैं। अब आज बस यहीं तक बात करते हैं। इसमें कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपका कोई मशवरा है तो भी दे सकते हैं। और हाँ, ऑडियो बुक की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है उसको खूब सुनिए। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। उसको एक सॉन्ग की तरह आप सुन सकते हैं ऑडियो फ़ोन लगा कर, ईयरफोन लगा करके।